देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के एक पार्ट हमने पढ़ चुका है, ये है प्रोनाउन का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा हुआ कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें से हमने पर्सनल प्रोनाउन और डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ चुका है। ये तीसरा नंबर क्या है भैया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? विभाग सूचक सर्वनाम। अब अगर कोई पूछेगा कि विभाग सूचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो विभाग सूचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो समूहों में से प्रत्येक को दर्शाता है। समूह में से प्रत्येक को दर्शाता है। अब समूह क्या होगा? जैसे मान के चलो तुम लोग सारे लोग उपस्थित हो, तो मैं कहूंगा कि प्रत्येक लोग उपस्थित हैं या प्रत्येक छात्र उपस्थित है। तो हर एक को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? तो इसी को कहते हैं क्या भैया? विभाग सूचक सर्वनाम। ठीक है, तो लिखिए विभाग सूचक सर्वनाम वह सर्वनाम है, विभाग सूचक सर्वनाम वह सर्वनाम है। तो मैंने क्या बताया भैया कि विभाग सूचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो समूह में से प्रत्येक को दर्शाता है। जैसे प्रत्येक अध्यापक उपस्थित है, यानी अध्यापकों का जो समूह था उसमें से क्या थे? हर एक टीचर उपस्थित है। तो क्या हो जाएगा? एवरी टीचर वाज प्रेजेंट। ठीक है, नोट करो, एवरी टीचर वाज प्रेजेंट। देखो भैया, जो ईच है ये प्रत्येक को दर्शाता है। इसी में एक आपका आएगा क्या? ईच अदर। क्या आएगा? ईच अदर। ईच अदर एक दूसरे के बीच दर्शाता है, और एक आता है एन वन अनदर। क्या आता है? वन अनदर। तो वन अनदर जो होता है ये दो से अधिक लोगों को दर्शाता है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे क्या ईच अदर किसे कहते हैं, फिर एन अदर किसे कहते हैं, तब जाकर के इसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी मिलेगी। समझ में आया ना? तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ईच अदर। तो भैया मैंने क्या बताया? ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए करते हैं। कितने व्यक्तियों के लिए करते हैं? दो व्यक्ति के लिए। जैसे आ गया कि राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो यहाँ कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। एक कौन है भैया? राम है, और एक कौन है? श्याम है। ये क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसलिए यहाँ क्या आएगा? ईच अदर आएगा। यहाँ हम अनदर नहीं लगाएंगे या एवरी नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे? ईच अदर। तो क्या लिखेंगे? राम एंड श्याम हेल्प, HELP, हेल्प ईच अदर। बात समझ आया? राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर। नोट कर लो। तो देखो भाई, अभी हमने क्या पढ़ा था? ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए करते हैं, और ये क्या है? वन अनदर है। तो वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति के लिए करते हैं। तो जिसमें देखो लड़के माने दो से अधिक है, कई सारे लड़के हैं। लड़के क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं। तो क्या हो जाएगा? दी बॉयज अब क्या करते हैं? मदद। हेल्प्स। क्या हो जाएगा? ये बताओ, हेल्प होगा या हेल्प्स होगा? तो यहाँ बहुवचन जब लगता है तो केवल और केवल क्या लगता है भैया? हेल्प लगता है। तो देयर वाज हेल्प क्या हो जाएगा? वन अनदर हो जाएगा, वन एंड अदर। समझ में ना? नोट कर लो, रोक दो भैया। अब कोई पूछेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, यानी रिफ्लेक्सिव मतलब होता है निजवाचक, यानी निज मतलब जो खुद पर है, यानी स्वयं पर है। यानी जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं भैया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, है ना? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ और सेल्वज जोड़ देने से बन जाते हैं। सेल्फ और क्या जोड़ देने से? सेल्वज जोड़ देने से बन जाते हैं। बात समझ में है ना? तो इस चीज को पहले डेफिनेशन लिखो, फिर समझाता हूँ। रोक दो भैया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं भैया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम अपना कार्य स्वयं करता है। अब देखो, राम यहाँ करता है, तो अब उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? स्वयं पर पड़ रहा है। तो लिखो राम डज हिज वर्क, राम डज हिज वर्क, राम डज हिज वर्क हिमसेल्फ। समझ में आया? राम डज हिज वर्क हिमसेल्फ। नोट कर लो। अब देखो, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है भैया, ये
जो पोसेसिव फॉर्म होता है, पोसेसिव फॉर्म में क्या जोड़ देने से, सेल्फ और सेल्वस जोड़ देने से ये बन जाता है। जैसे देखो मैं यहाँ पे क्या जोड़ा हूँ, सेल्फ। तो ये देखो ये इसका क्या है, ही का ये क्या भैया पोसेसिव फॉर्म है, तो हिम होता है ना, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिज होता है, समझ में ना। तो पोसेसिव फॉर्म में क्या जोड़ देने से, सेल्फ और सेल्वस जोड़ देने से ये बन जाता है, समझ में ना। तो इस चीज को लिखवा रहे हैं, लिखो। मैंने क्या बताया भैया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो पोसेसिव फॉर्म में सेल्फ या सेल्वस जोड़ देने से बन जाते हैं। तो देखो पोसेसिव फॉर्म कौन कौन सा होता है, माई होता है, योर होता है, हिम होता है, हर होता है, देम होता है और आवर होता है। तो माई का क्या हो जाएगा भैया, माई सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, ठीक है। फिर यू का, योर का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, समझ में आया। फिर उसी प्रकार हिम का क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ, क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ। फिर उसी प्रकार हर का क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, क्या हो जाएगा भैया, हर सेल्फ, हर सेल्फ, है ना। फिर उसी प्रकार देम का क्या हो जाएगा, देम सेल्फ, नहीं देम सेल्वेज होता है, क्या होता है, देम सेल्वेज, ठीक है। फिर उसी प्रकार आवर का क्या हो जाएगा, आवर सेल्वेज होता है, क्या होता है भैया, आवर सेल्वेज, आवर सेल्वेज। इसमें सेल्वेज का प्रयोग होता है, समझ में ना। हाँ ये दो हैं, देव के साथ और आवर के साथ क्या प्रयोग होता है, सेल्वेज होता है, बाकी सब के साथ सेल्फ होता है। कहीं कहीं पर इट भी होता है, तो क्या हो जाता है भैया, इट सेल्फ हो जाता है। इट का क्या हो जाता है, इट सेल्फ, इट्स का इट सेल्फ, इट्स सेल्फ, इट्स का इट सेल्फ होगा, ठीक है। देखो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, संबंध बनाता है। अच्छा संबंध किससे बनाएगा, जो पहले से संज्ञा या सर्वनाम आए हुए होते हैं उन्हीं के साथ ये क्या बनाता है, संबंध बनाता है। जैसे यह वही लड़की है जिसने मेरी घड़ी चुराई थी, यानी यह वही लड़की है, अर्थात पहले इसने मेरी घड़ी चुराई थी, यानी पहले ही चुराई थी, यानी अब उसका संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस मॉडल के जो वाक्य होते हैं उसी को क्या बोला जाता है भैया, रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। यह वही लड़का है जो मेरे साथ घूमा था या जिसको मैंने देखा था, है ना। ये वही सर हैं जिनसे मैंने पहले पढ़ा था, यानी कहीं ना कहीं क्या है, कुछ ना कुछ संबंध पहले से है, समझा ना। यस सर। तो हम डिफिनेशन लिखो, दूसरी संज्ञा से। मैंने क्या कहा भैया कि रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो अपने से पहले आए हुए संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से करता है। तो देखो यह वही लड़की है जिसको मैं पसंद करता हूँ, अर्थात कहीं ना कहीं मैं पहले इस लड़की को देखा रहा हूँ। तो यहाँ संबंध कौन बना रहा है, यही जिसको बना रहा है। कौन बना रहा है भैया, जिसको। तो संबंध बनाने वाले कुछ शब्द होते हैं, पहले मुझे उनके बारे में जानना होगा तब हम कुछ कर पाएंगे। अच्छा संबंध बनाने वाले शब्द कौन कौन से हैं, जैसे जो है, जहां है, कहाँ है ना, किसको है, जिसको है। तो ये सारे शब्द क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं, है ना। यस। तो अगर संबंध बनाते हैं तो पहले उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो होते हैं ककार और जकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका पहले बना लेते हैं फिर समझाता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, या वही लड़की है, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल। अब जिसको किसके माने होता है, हुम माने किसको, तो जकार में इसको पढ़ेंगे जिसको। तो हुम आई लाइक, हुम आई लाइक, जिसको मैं पसंद करता हूं। बात समझ में आया। दिस इज द गर्ल हुम आई लाइक, जिसको मैं पसंद करता हूं। अब ये देखो ककार और जकार में जिसको, किसको, ये सब शब्द आते हैं, उन्हीं के बारे में हमको पढ़ना, कैसे ये चेंज किया जाएगा, ठीक है। ये तो अभी आप यहाँ नहीं समझ पाएंगे ना, अभी जब ककार जकार लिखवाऊंगा तब ज्यादा समझ में आएगा। तो इसको नोट करो फिर लिखो। अब ये देखो भैया कैकार जकार होता क्या है, कैकार जकार होता क्या है। तो कैकार का मतलब उसका अर्थ निकलता है कैसे, उसका जैसे मैंने लिख दिया हु माने कौन, तो कैसे शुरू हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया, कैकार। अब ये जब संबंध बनाता है तो वो संबंध बनाता है जैसे, संबंध बनाता है किससे, जैसे, इसलिए इसको क्या बना बोल दिया गया, जय। जैसे हु माने कौन, हु माने कौन, तो इसका संबंध बना रहा है कैसे, और जकार में इसका अर्थ निकलेगा जो से, समझे ना। अब देखो संबंध कैसे बनाएगा कि यह वही लड़का है जो मेरे साथ घूमने गया था, जो मेरे साथ घूमने गया था ना। तो जो यही क्या बना रहा है, संबंध बना रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे, समझे ना। और हु व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, यानी यहाँ लिखेंगे क्या भैया, ये व्यक्ति के लिए होगा। फिर दूसरा लिखिए आप लोग, हु के बाद वेयर, वेयर माने कहाँ, वेयर माने कहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा जकार में, जहां। ये किसके लिए प्रयोग होगा, स्थान के लिए होगा। देखो स्थान, जहां, जहां समझ में आ रहा है ना, स्थान के लिए होगा। तो जैसे
या वही स्थान है जहां मैं घूमने गया था। तो इसलिए ये देखो यहाँ क्या हो जाएगा, जहां हो जाएगा। समझा ना। अगला लिखो, वेयर के बाद व्हेन। व्हेन माने कब, तो यहाँ जकार में क्या हो जाएगा, जब। क्या हो जाएगा, जब। तो ये किसके लिए प्रयोग होगा, समय के लिए। किसके लिए भैया, समय के लिए। बात समझ आ रहा ना। अगला देखो, वेयर के बाद फिर क्या भैया, वाई। वाई माने क्यों। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ज्यों। जकार में क्या हो जाएगा, ज्यों। बात समझ ना। तो ये किसके लिए प्रयोग होता है, ज्यों। ये कथन के लिए होता है। किसके लिए होता है भैया, कथन के लिए। समझा ना। वाई के बाद, वाई के बाद हुज। वाई के बाद हुज। हुज माने, हुज माने किसका, हुज माने किसका। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जिसका। अब जैसे आ गया जिसका, या वही लड़की है जिसका भाई यहाँ आया था। या वही लड़की है जिसका भाई यहाँ आया था। समझा ना। तो ये भी देखो भाई आ गया, यानी जाहिर सी बात है किसके लिए प्रयोग होगा, व्यक्ति के लिए होगा। किसके लिए होगा भैया, व्यक्ति के लिए। बात समझा। हुज के बाद अभी हमने क्या पढ़ा, हुम भी पढ़ा है। तो हुम माने क्या होता है, हुम माने अभी बताओ किसका, तो यहाँ किसको हो जाएगा, हुम माने किसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जिसको। जिसको, या वही लड़का है जिसको मैं जानता हूं। समझा ना। ऐसे ही आएगा, ये भी किसके लिए होगा, व्यक्ति के लिए होगा। समझा ना। दो और हैं, एक लिखो भैया क्या, व्हाट। व्हाट माने क्या। क्या। व्हाट माने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा। व्हाट माने जो। समझा ना। तो ये भी किसके लिए प्रयोग होगा, कथन के लिए। किसके लिए होगा, कथन के लिए। एक और छूट रहा है, तो यहाँ मैं इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, समझा ना। तो लिखो विच। विच माने कौन से। विच माने हाँ, विच माने कौन या कौन सा भी होता है ना। कौन से। तो विच माने कौन, तो यहाँ कौन क्या हो जाएगा, जॉन नहीं लिखेंगे, जो ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, जो। तो ये भी किसके लिए होगा, ये भी वस्तु, जानवर या कथन किसी के लिए भी हो सकता है। वस्तु के लिए भी होता है, जानवर के लिए भी होता है, और कथन के लिए भी होता है। ठीक है, जैसे आ गया, यह वही कुत्ता है जिसको मैं जानता हूं, या वही हाथी है जिसको मैंने पहले देखा था। तो ये जानवर के लिए आ रहा है कि नहीं। या वही मोबाइल है जिसको मैं चलाता था। समझा ना। तो इसी को बोला जाता है भैया कैकार जयकार। यानी ये रिलेटिव करता है, क्या बनाता है, रिलेट करता है, संबंध बनाता है, जो पहले से आए हुए संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से बनाता है। समझा ना। अब इस पर हम बहुत सारे क्या पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे, और ये इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कौन किसके लिए क्या क्या प्रयोग होता है। तो मैंने बताया, विच वस्तु जानवर के लिए होता है, वेयर स्थान के लिए होता है, व्हेन समय के लिए होता है, वाई कथन के लिए होता है, हुज हुम व्यक्ति के लिए होता है, और व्हाट भी कथन के लिए होता है। तो ये सारी चीज हम लिखवाएंगे और उस पर 1 2 3 4 उदाहरण भी देंगे। समझा ना। तो इस चीज को नोट करो, बाकी आगे पढ़ते हैं। तो देखो भैया, हु हुज हुम का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए करते हैं। जिसने के लिए हम हु लगाएंगे, जिसका के लिए हुज लगाएंगे, और जिसको के लिए हम क्या लगाएंगे, हुम लगाएंगे। बात समझे ना। और इधर के सारे वाक्य आपकी किस में रहेंगे, सिंपल में, प्रेजेंट में रहेंगे। और इधर के आपके वाक्य प्रेजेंट में भी रह सकते हैं, फ्यूचर में भी रह सकते हैं, और पास्ट में भी रह सकते हैं। लेकिन जिसमें रहेंगे हम उसी में करेंगे उसको। बात समझा ना। तो जैसे क्या भैया, यह वही लड़की है, यह वही लड़की है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द गर्ल। दिस इज द गर्ल। बात समझ आया। अब जिसने के लिए हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हु। जिसने के लिए हम क्या लगाएंगे, हु। उसने क्या किया था, हु स्टोलन माय वॉच। क्या की थी भैया, मेरी घड़ी, मेरी पेन चुराई थी। तो यहाँ वॉच के जगह पे क्या हो जाएगा, पेन है, तो क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। मतलब हु स्टोलन, STOLEN, स्टोलन माय पेन। बात समझ आया। हु स्टोलन माय पेन। हु माने जिसने, स्टोलन माने चुराई थी, माय माने मेरा, पेन माने कलम, जिसने मेरा पेन चुराई थी। बात समझ आया ना। और यहाँ दूसरा है क्या भैया, दिस, या वही लड़की है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द बॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लड़का है, तो क्या हो जाएगा भैया, बॉय। यानी दिस माने है, इज माने है, द बॉय माने लड़का, या वही लड़का है। अब जिसका के लिए क्या लगता है भैया, हुज लगता है। क्या लगेगा, हुज। हुज क्या किया था, जिसका भाई कल यहाँ था, हुज ब्रदर, हुज ब्रदर टुडे, ब्रदर केम। केम लगेगा भैया, क्योंकि कम होता है,
प्रेजेंट, और यहाँ आया था यानी ये क्या पास्ट है, पास्ट में तो इसके लिए क्या लगता है सेकंड फॉर्म लगता है। तो यानी कम का क्या हो जाएगा केम, कब आया था, कल आया था, स्टरडे। बात समझ में आया? अगला देखो, यह वही व्यक्ति है तो क्या हो जाएगा दिस इज द मैन, दिस इज द मैन। अब जिसको के लिए क्या लगाएंगे whom, क्या लगाएंगे भैया whom, जिसको मैं देखा था तो क्या हो जाएगा whom I saw, सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है सा। बात समझ में ना? तो ये सारे एग्जाम्पल नोट कर लो और उसको अच्छे से समझना और एक एक एग्जाम्पल पे बड़े गौर से ध्यान देना भाई, है ना। अब तुम क्या पूछ रहे थे? हाँ, नोट्स कैसे बनाए? नोट्स आप चाहे जैसे बनाएं, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि नोट्स एकदम अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके हाई स्कूल में ही नहीं इंटर में और भी आगे जाकर के ये काम आने वाली है ना। तो आप चाहे इसको चाहे जैसे लिखे, लेकिन एक अच्छी सी कॉपी बनाइएगा और उसको एकदम अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा, समझे ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा भैया whom पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्या where। तो where का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो where का प्रयोग हम स्थान के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं भैया? स्थान के लिए। जैसे यह वही स्कूल है जहां मैं पढ़ता था, यह वही स्कूल है जहां मैं पढ़ता था। तो पढ़ता था यानी स्थान आया कि नहीं आया? तो क्या हो जाएगा दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल। अच्छा एक चीज सोचो, आप लोग सोच रहे हो कि सर जी बार बार आप क्यों डी लगा रहे हैं? क्योंकि डी का मतलब ये हो जाता है कि मैं उसको ऑलरेडी पहले से जानता था। बात समझ में ना? तो क्या हो जाएगा दिस इज द स्कूल। अब हु ये क्या भैया जहां है, तो किसके माने कहां होता है? तो वेयर माने कहां होता है। तो इसका जगह फॉर्म क्या आ गया है? जहां आ गया। तो क्या हो जाएगा दिस इज द स्कूल वेयर क्या करता था? मैं पढ़ता था। वेयर आई रीड। समझ में ना? तो इसको नोट करो, दिस इज द स्कूल वेयर आई रीड। देखो व्हेन का प्रयोग भैया हम किसके लिए करते हैं? समय के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? समय के लिए। जैसे समय, जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें एक पेन दूंगा, यानी जब आएंगे यानी जिस समय आप आएंगे तभी मैं आपको एक पेन दूंगा, यानी समय के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यानी जब तुम आओगे तो व्हेन देखो व्हेन माने होता है कब, लेकिन जकार में इसका अर्थ क्या निकल के आया? जब। तो व्हेन यू कम। अब देखो इस काम के लिए ऐसे लगा देंगे बस हो जाएगा, ठीक है। व्हेन यू कम मैं तुम्हें एक पेन दूंगा। तो आई शैल क्या दूंगा भैया? आई शैल गिव ए पेन, गिव ए पेन तुम्हें। आई शैल गिव ए पेन यू, ऐसे भी कर सकते हैं लास्ट में, या आई शैल गिव ए पेन यू ऐसे लिखो। अरे गनमा अब देखो विच का प्रयोग, विच माने क्या होता है भैया? विच माने कौन सी या कौन सा, विच माने कौन सी या कौन सा, है ना। तो ये इसके लिए हम जानवर या वस्तु के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विच का। तो विच का प्रयोग हम वस्तु या जानवर के लिए करते हैं। अब बताओ यह वही कार है, तो कार क्या एक वस्तु है, जिसके लिए हम क्या लगाएंगे? विच लगाएंगे। यह वही कार है जो मैं चाहता था, तो क्या हो जाएगा दिस इज द कार। यह वही कार है जो मैं चाहता था, तो जो के लिए हम क्या लगाएंगे भैया? विच आई वांट। अब देखो वांट अगर लगेगा तो ये आपका आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ क्या लगेगा? वांटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वांटेड। समझ में ना? जब ये वांटेड लगेगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। बात समझ में है ना? तो क्या हो जाएगा दिस इज द कार विच आई वांटेड, यानी यह वही कार है जो मैं चाहता था। बात समझ में आया? देखो व्हाट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं भैया? कथन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? कथन। व्हाट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? कथन के लिए करते हैं। अब कथन क्या? वह जो कह रहा है सही है। तो वह जो कह रहा है वह सही है, तो लिखो व्हाट ही सेइंग, व्हाट
व्हाट ही इज सेइंग, सेइंग माने कहना, सेइंग माने कहना करेक्ट, CORRECT, करेक्ट माने सही है। व्हाट ही इज सेइंग करेक्ट, समझ में आया ना? हाँ भैया अब क्या कह रहे थे, अब वो चीज बताओ, वो सारी चीज समझाता हूँ। तो भैया ये थे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में ये सारी चीज हमने पढ़ चुका है। अब इसके बाद में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और भी जो बचे हुए हैं। और तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।